अनन्या राय आ गई, दिख रही है मुझे। मुस्कान जहां कनेक्ट कर रही हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, हम लोग पिछली बार मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे थे एंड दैट वाज थ्रू यू नो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशनल वायर भी हमने देखा था। फिर हमने देखा डिफरेंट शेप से। आई थिंक बायो एंड सेबर्ट लॉ उतना ही पढ़ा हम लोगों ने अभी तक। बोलो बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। उससे पहले पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? जैन बताओ, तुम बताओ। सर किसी और से पूछ लो सर, बोला नहीं जा रहा। कहीं से बोला नहीं जा रहा। अनन्या राय तुम बताओ। सर मतलब उससे कितने टाइम मतलब नहीं, ये जो मैग्नेटिक चैप्टर है इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स हमने कवर कर ली हैं? बिकॉज मेरा मैग्नेटिक फील्ड 2-3 बैच में चल रहा है। सर लॉरेंट फोर्स, हेलिक्स और ओके। साइक्लोट्रॉन। और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग वायर, यही ना? यस सर। तो आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूं एम्पियर सर्किटल लॉ, विच इज ऑल्सो अगेन अ मेथड ऑफ गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर थ्रू डिफरेंट मेथड। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, एम्पियर सर्किटल लॉ। आप सबको गॉस लॉ याद है? यस सर। यस सर। तो ये कुछ वैसा ही है, कुछ क्या काफी हद तक। इस ये एक मेथड होता है बी निकालने का, एंड अकॉर्डिंग टू दिस बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। वहां था ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हें ये तो जानना चाहिए इस चैप्टर में जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का रोल है, उस चैप्टर में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रोल था। यहां का म्यू नॉट वहां का 1/एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट है। तो एक तरह से बिल्कुल वैसा ही है, बट चीजें थोड़ी सी डिफर कर रही हैं, बिकॉज यहां पे ये जो है वो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन, वो था सरफेस इंटीग्रेशन, एरिया इंटीग्रेशन। और आई इन इज करंट इनसाइड। मेरे साथ लिख सकते हो एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, ये जो एम्पीरियन लूप है वो क्या होगा? ये एक इमेजिनरी लूप होगा। जैसे गॉसियन सरफेस होता था वैसे ये एम्पीरियन लूप है, एक इमेजिनरी लूप है। इमेजिनरी लूप ऐसा होगा सो दैट बी और डीएल पैरेलल हो जाए। बी और डीएल पैरेलल होने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, यस, बी डॉट डीएल विल बी बी डीएल कॉस जीरो। कॉस जीरो 1 होता है, तो बी डॉट डीएल विल बिकम बी डीएल सिंपली, और बी डीएल को इंटीग्रेट करना आसान होगा। तो ये इसका लॉजिक है, थोड़ा बहुत ये प्रिकॉशन है, कोई जरूरी नहीं है वो परपेंडिकुलर ही हो, बट या आई एम सॉरी पैरेलल ही हो, कुछ भी हो सकता है। ये याद रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है यही एक एम्पीरियन लूप पॉसिबल है। देयर आर देयर में बी इनफाइनाइट एम्पीरियन लूप्स, बट थ्रू दिस type of Empyrean loop where B is parallel to DL, you'll get the value of B easily. Otherwise, it may be very difficult. Otherwise, you may not get the answer, but technically that is also correct. So you can't challenge its correctness by just saying that if it is not parallel. It can be correct, it may be correct,
but if it is parallel, then you can easily find out the value. We are into 12th class. So in 12th class, you have to consider all the Amperian loop which should be parallel. तो ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन देखेंगे. मे बी आज की क्लास में सिर्फ यही चले, इसके एप्लीकेशंस. बोलिए बेटा. सर आप डीएल साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला भी प्रूफ कराओगे? कौन सा वाला? सर बीएल साइन थीटा. हाँ, BIL. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. फोर्स वो तो अभी पढ़ाया नहीं. बीआईएल वाला पढ़ाऊंगा. हाँ सर, वो छूटा तो नहीं है ना? यार सही बताएं तो छूटा ही था, बाद में याद आया. वो बेसिकली क्या है ना, सबसे पहले यही पता लगाना चाहिए था हमें, करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड. ये छूट गया तो थोड़ा सीक्वेंस बिगड़ गया. बट ये इसलिए हुआ क्योंकि पैरेलली 2 बैच में और चल रहा था. एक क्रैश कोर्स रिवीजन करवा रहा था मैं, और एक टारगेट बैच था. तो लेकिन कोई ऐसा लिंक्ड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है कि छूटने से कोई नुकसान हो गया, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए अब इसके एप्लीकेशन. हेडिंग तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. अगले पेज में ले लूं क्या? अगले पेज में ले लेते हैं. वन निकालते हैं सबसे पहले. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऐसा लिखते हैं. स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऐसे. अब मेरे पास वायर ये कैसे प्रोसीड करेंगे, ये अगर नहीं समझोगे तो रटने वाले बच्चे बोर्ड भी पास नहीं कर पाओगे. बोर्ड में भी ये पूछा जाता है. अब जरा इस वायर को, तुम्हारे पास एक वायर है, ये इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा है. अब तुम्हें इमेजिन करना इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कैसा होगा, जरा सोचते हैं. हम अपना थंब, अपना अंगूठा रख देंगे ऊपर, फिर अपना फिंगर किधर भी ले जाओ और कर्ल करो. यूल सी कि चारों तरफ एक सर्कुलर डायरेक्शन में इसके मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. इतना आप सब जानते हो कि जैसे जैसे दूर जाओगे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिड्यूस, छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन रहेगा डायरेक्शन वही, चारों तरफ सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा. अगर हम इसको वैसे समझे तो अगर ये वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा फ्लो होगा, ऐसा 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 ऐसा. क्लियर है कि नहीं है, बताओ बेटे. Yes, sir. Yes, sir. ये भी, और ये करंट कैरिंग वायर है. तो जैसे ये डिस्टेंस का वेरिएशन है, अदरवाइज सर्कुलर हो रहा है, तो एम्पीरियल लूप हम लोग चूज करेंगे सर्कुलर, किसी आर डिस्टेंस पे. अभी लिखोगे नहीं. अब ये मान लो एक छोटा सा मैं लेंथ कंसीडर करूं, डीएल थिकनेस का, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, तो बी डॉट डीएल सिंपल हो जाएगा. तो सिंस बी डॉट डीएल मे बी रिटन एज, तुम लोग लिखोगे सर्कुलर एम्पीरियल लूप शुड बी देयर.
इन दिस केस आर एम्पीरियन लूप शुड बी सर्कुलर. ये लैंग्वेज लिखना होगा, सर्कुलर एम्पीरियन लूप. बी डॉट डीएल सिंपली हो जाएगा बीडीएल. अब मैं टेक्निकल बात करूंगा, ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन टेक्निकल बात करने से नेचुरली मेरा मानना है कि तुम सब मेंटली थोड़ा ग्रो करते हो, और वो जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए. आप अगर स्ट्रांग बनोगे तभी आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे. देखो बेटा, डॉट हट गया बिकॉज cos 0 1 होता है. अब आर डिस्टेंस पे, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, आर डिस्टेंस पे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट. आर डिस्टेंस पे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक, वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड, आर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट. डायरेक्शन तो देखो हर जगह अलग अलग हो रहा है, यहां अंदर जा रहा है, फिर यहां बाहर आ रहा है इधर से, और इस वायर के ऊपर पैरेलल ऐसे जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर पीछे से आ रहा है. डायरेक्शन अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड आर डिस्टेंस पे सेम होगा, क्योंकि वायर से आर इधर जो सिचुएशन है वही आर इधर भी है, वही आर सामने है, वही आर पीछे है. तो दूरी बराबर है, तो बराबर दूरी पे बराबर वायर से बराबर करंट से सेम मैग्नीट्यूड होगा. ये टेक्निकल बात है, कोई जरूरत नहीं थी मैं करता इसको, लेकिन आपको जानना चाहिए. इस बी को जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कांस्टेंट को बाहर कर दो. कांस्टेंट विल नॉट प्ले एनी रोल, वेरिएबल विल प्ले. डीएल वेरिएबल. अब लूप का इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है पूरी लेंथ को जोड़ना, और जोड़ना का मतलब पूरा लेंथ इसका है 2 पाई आर. यस तो डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया. अब एल की जगह पे पूरा का पूरा लेंथ लिखते हैं हम लोग. यही मतलब होता है इंटीग्रेशन का. जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता तो वीडियो देख लेंगे, और या तो मुझे भी बता देंगे, मैं उनको वीडियो भेज दूंगा. स्मॉल आर लिखा था मैंने, तो स्मॉल आर ही लिख देता हूं. तो बेटा ये आ गया बी डॉट डीएल. नाउ सिंस आई इन इज आई, इसके अंदर कितना करंट है? वाई है. फ्रॉम 1 and 2, B into 2 pi r is equal to mu naught I and this. और यहां से आ जाता है जो तुम जानते हो पहले से, ये हो गया. और अगर तुमसे कोई बोले कि ग्राफ बताओ, तो ये अगर करंट कैरिंग वायर है तो B वर्सेस R ऐसा होगा. ये ग्राफ भी बना लेना, हाइपरबोलिक ग्राफ. नोट करिए आप लोग. सर आपने क्या सर ग्राफ दिख नहीं रहा है क्या? नहीं सर, जो वेरिएशन लिख इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अच्छा, वो डायरेक्ट ही कर दिया. हाँ सर. अब बताओ. बोलो जैन. हाँ सर. क्या हो गया तुम्हें? तबीयत खराब है क्या? तुम कह रहे हो बोलना नहीं जा रहा है. हाँ सर, थोड़ी दिक्कत आ रही. जुप्ता नहीं दिख सुनाई दे रहा. जुप्ता, गुप्ता है कि नहीं है? अक्षित गुप्ता यस सर. और जोशी, यस सर. हिमांशु, जी सर. प्रज्ञा, Yes, sir. ऋषिता, Yes, sir. रितिका, Yes, sir. सब्रवाल,
जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगले पेज पे चलें बेटे। Yes, sir. सेकेंड पार्ट इसका बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying thick wire of infinite length। अच्छा, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट कोई नंबर ऐसा तो होता नहीं, कोई डिफाइंड चीज, तो छोटे लेंथ के लिए भी वैलिड होगा, बट दैट शुड बी वेरी वेरी नियर टू दैट वायर। वायर के बिल्कुल पास में अगर छोटा वायर है तो वो भी इनफाइनाइट की तरह वर्क करेगा फॉर स्मॉल डिस्टेंस। तो अब हम लोग ले रहे हैं बहुत ही पतला सा वायर, और लेकिन वो इनफाइनाइट लेंथ होगा। आई एम सॉरी, पतला सा नहीं, पतला सा तो पहले लिया था, अब थिक वायर लेंगे, ऐसा कुछ। इसके नीचे ग्राफ भी बनाना है, तो स्पेस में बचा रहा हूं। डैश 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 का मतलब होता है कि इनफाइनाइट जा रहा है, और इसमें मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैं एक स्पेस यहां पे रिजर्व रख रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस आर ग्राफ होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन, रेडियस वाली लाइन को। ये, और आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। रेडियस इज आर एंड टोटल करंट इज आई। टोटल करंट आई है, आई करंट। चलो ट्राई करते हैं बेटे। एक बार 1 मिनट तुम लोग लो और सोचो जरा। 1 मिनट आप लोग लीजिए और सोचिए हाउ टू गेट इट। एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन वाले ऐसा है ना? बिल्कुल वही है, वही चैप्टर है, इसीलिए फायदा होता है एक चैप्टर ढंग से पढ़ो, दूसरा इजी हो जाता है, नहीं तो दोनों के लिए भटकना पड़ता है। सर मटेरियल के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बाहर इनवर्सली। ये बिल्कुल सही है। चलिए, दो चीजें हैं, जब भी ऐसा कुछ केस आए तो आपको सोचना होगा वायर के अंदर फील्ड क्या होगा और वायर के बाहर क्या होगा। तो वायर के बाहर जब आप देखोगे आउटसाइड, तो एक लूप लोगे और लूप के अंदर आई करंट होगा। जब आप लूप लोगे और लूप के अंदर आई करंट होगा तो कहीं नहीं पूछा जाता है वो आई पतला है या वो आई मोटा है। इससे पहले वाला भी आपने जो एम्पीरियन लूप लिया था तो उसके अंदर पूछा ही नहीं गया था कि वो आर पतला वायर है कौन सा वायर है। आपने कंप्लीट देखा कि इस वायर की वजह से जो एक लूप है वो सर्कुलर है और उस सर्कल के सेंटर में वायर है। सेंटर में लेने से यह फायदा होता है कि एट ऑल द प्लेसेस जहां जहां आपने वो एम्पीरियन लूप लिया है, यू विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज यूनिफॉर्म, बिकॉज आर दूरी इधर, आर दूरी इधर, आर दूरी आगे, आर दूरी पीछे या किधर भी, सो आर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए इक्वल लिया जाता है और वायर को सेंटर पे रखा जाता है। दूसरा ये होता है कि एम्पीरियन लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वायर है, करंट कैरिंग वायर। तीसरा ये देखा जाता है कि उस एम्पीरियन लूप से बी डॉट डीएल क्या पैरेलल आ रहे हैं।
तो ये तीन चीजें देखी जाती हैं। यहां पे भी हम लोग अगर दो बात देखें, पहली बात मैं दूसरी बात से पहली बात को लिखूंगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहला केस लूंगा, केस व्हेन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। ये बड़ा वाला यानी दूसरा केस है, पहले अंदर देखना चाहिए फिर बाहर देखना चाहिए, लेकिन मैंने पहले बाहर देखा। इसे तुम आउटसाइड भी बोल सकते हो, आउटसाइड वायर। तो बाहर वायर के क्या फील्ड होगा वो देख लेते हैं। बाहर यहां पे कहीं मान लो, बाहर का मतलब हुआ एक एम्पीरियन, अब है तो वायर ही यार, ये एम्पीरियन लूप है मेरे लिए, और स्मॉल r डिस्टेंस पे एट m। अब हम लोग थंब इधर रखेंगे, मान लो एक पतला वायर है और देखो कर्लिंग ऐसे हो रहा है, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पतले वायर में था। अब यहीं पे dl, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है। तो अगर टाइम ना वेस्ट करें, हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहां से दो मीनिंग निकल के आती है। एट r इज इक्वल टू इंफिनिटी, b टेंडिंग टू 0, एट r इज इक्वल टू r, b इज मैक्सिमम, मैक्सिमम को b नॉट बोल देते हैं और वो b नॉट होगा बिकॉज r की मिनिमम वैल्यू है कैपिटल R, अदरवाइज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की मिनिमम कैपिटल R होगा तो उस टाइम b मैक्सिमम होगा। तो पहला केस तो हो गया जनाब। सेकंड केस देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस 2। वैसे केस ही लिख रहा हूं, 2 तो यही वर्क कर रहा है उसके लिए। व्हेन r लेस देन इक्वल टू R, इनसाइड वायर, इनसाइड वायर यानी अंदर कहीं। अब आपको पता है ये पूरा का पूरा करंट पूरे एरिया में फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया में, विच इज पाई r स्क्वायर। तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में ये फ्लो कर रहा है। इट मींस ये जो आप देख रहे हो इसमें पूरा I फ्लो कर रहा है। तो इफ यू कट हाफ ऑफ द पार्ट यू विल गेट हाफ I, इफ यू कट 1/4 ऑफ द वायर यू विल गेट 1/4 ऑफ I, बिकॉज पूरा I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कई बार वो I ना दे के J दे देंगे, J दे देंगे। J का मतलब होता है करंट डेंसिटी, I अपॉन पाई R स्क्वायर। हो सकता है वो ये दे दे, तो कुछ भी इस तरह से दे वो तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज गेटिंग करंट इज वेरी इजी। तो करंट हो जाएगा J इंटू एरिया, जो भी एरिया आप मल्टीप्लाई करोगे उस एरिया का आपको करंट आ जाएगा। J का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो एक एरिया का तुम्हें, एक यूनिट एरिया का तुम्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट मिल गया है तो किसी भी एरिया का करंट आप निकाल सकते हो। तो अब अंदर चलने के लिए थोड़ा हम लोग को गॉसियन सरफेस वगैरह ले लेना चाहिए, टेक्निकली दिखाने के लिए भी कुछ हो जाए। तो मैं कलर चूज करता हूं, ग्रीन ही ले लेते हैं। ये एक सरफेस लिया, ये यही एम्पीरियन लूप भी होगा, इसे मैं n बोल देता हूं, एट n। यहां पे भी स्मॉल r ले लेते हैं रेडियस। तुम सोचोगे स्मॉल r हर बार ले लेते हैं, स्मॉल r बेटा होता है वेरिएशन, स्मॉल का मतलब ही हम लोग वेरिएशन में यूज करते हैं। तो एक बार मैंने स्मॉल r को डिफाइन किया r से छोटा, एक बार बड़ा, तो क्या दिक्कत है। इस बार वाला हम n पे जा रहे हैं, तो यहां पे करंट निकालते हैं सबसे पहले। सिंस करंट इन यूनिटरी मेथड पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू I, so current in one area
आई बाई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया जे। कई बार वो जे के टर्म में भी तुमसे पूछ सकते हैं, पहले से दे दिया हो जे। देन करंट इन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर जे के टर्म में लिखना हो तो इतना, पाई पाई कैंसिल हो गया, यही करंट इन हो जाएगा। तो आई इन आई आर स्क्वायर अपॉन, हाँ ठीक है, आर स्क्वायर, या फिर जे इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं कि यू शुड नो बोथ द आंसर्स, जैसे कोई भी पूछे तुम आंसर कर पाओ। तो ये आ गया। अब बाकी ये बी डॉट डी एल बी इंटू टू पाई आर होगा ही होगा। नाउ सिंस, थोड़ा कलर चेंज कर दो यहां, आई की वैल्यू एक बार मैं लिख देता हूं, आई नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या जे इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों केस में मैं बी की वैल्यू लिख देता हूं, एक बार ये आता है, एक बार पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट जे आर बाई 2। यस, एक आंसर ये है। दोनों में कंक्लूजन आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन साइड। ये स्ट्रेट वायर है, थोड़ा अगर टेढ़ा हो गया हो तो सही कर लेना, और ये इनवर्सली, और ये है स्ट्रेट, ऐसे। ये अगर उसको तुम चाहो तो सिंस, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? देखो ये बच्चा बोलने को सोचा फिर भी वो नहीं बोला। सर बी के लेफ्ट में भी कुछ है क्या? बी के लेफ्ट में ये नहीं, बी के लेफ्ट में कुछ नहीं है। अच्छा हाँ सर, दिख रहे हैं सर। ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ, क्लियर है बेटा ये पेज? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पांडे जी, Yes, sir. काफी डेंस पेज हो गया ये। होली हुई सर इसमें तो। आगे पेज पे चलें। अब बेटा इसके बाद एक चीज और आपको सोचनी है, इसके बाद सोचनी है कि, चलो मैं बता देता हूं, बिकॉज सोलेनॉइड है वो टर्म, और शायद सोलेनॉइड बहुत कम बच्चे अभी जानते होंगे। आप लोग जानते हो सोलेनॉइड भी कुछ होता है? यस सर। वेरी गुड यार। ठीक है, अगले पेज पे आ रहा हूं मैं।
तीसरा हेडिंग होगा, सी लिखेंगे हम इसे। Magnetic field inside long solenoid. Why we call long solenoid? Because बेटा लॉन्ग सोलेनॉइड अगर नहीं होगा तो जो रिजल्ट में हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं वो नहीं कर सकते, एंड देन गेटिंग आंसर वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं कि लंबा है या छोटा भी है तो उसका विड्थ जो है उसकी लेंथ के कंपेयर में काफी छोटा है, या उल्टा बोलो इट्स लेंथ शुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स विड्थ, तो उसी को हम बोल देते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। यानी लॉन्ग सोलेनॉइड तुमसे पूछे क्या बोलोगे, इसका लेंथ काफी बड़ा है और इसकी चौड़ाई विड्थ काफी छोटी है। अब सोलेनॉइड मान लो ये है, अब ड्रॉ करो, प्रॉपर स्पेस लेके ड्रॉ करना। एक पाइप है, उसके ऊपर ये वायर तुमने इस तरह से बाउंड कर दिए, लपेट दिए इस पे। And current I is flowing like this. N number of wires are there. N number of wires. N कुछ भी हो सकता, 100, 200. N is number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर और बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वैसे इनसाइड चाहिए लेकिन बाहर भी देखेंगे, और हमने लॉन्ग सोलेनॉइड एज्यूम किया है तो बाहर नेचुरली 0 आएगा या कुछ अच्छा सा रिजल्ट आएगा जो इजी होगा। तो जरा सोचो हाउ टू गेट इट, पहले फिर मैं बताता हूं, सब लोग सोचो। सर बाहर मैग्नेट से हो जाएगा ये तो। नहीं, बाहर तो 0 होगा, हाउ टू गेट इट ये सोचना है। सर एक एक सर्कल की मतलब साइड एंगल से देख के सर्कुलर को। बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज कैलकुलेशन भी तो इस्टेब्लिश करना है। बहुत मुश्किल होगा। चलो यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस जैसे कुछ बनाएंगे। नहीं, क्या करेंगे फिर से बोलो। यहाँ पर भी मतलब कोई सरफेस अज्यूम कर लेंगे। सोचो, बताओ। सर इसको एक साइड से देख के लूप की तरह एज्यूम कर सकते हैं और करंट को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, लेकिन वो मुश्किल होगा, वो मुश्किल होगा। हार गए क्या सारे बच्चे? चलिए मैं बताता हूं, ऐसे कट मार दीजिए एक पूरा का पूरा, जैसे आपने कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का कुछ ऑब्जेक्ट लिया, उसको ऐसे कट मार दिया डायमीटर के थ्रू। इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। कोई वेजिटेबल लिया और ऐसे कट मार दिया डायमीटर के थ्रू, तो आप जब कट मारोगे तो काफी चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ऐसे। जब मैंने कट मारा इसका तो मुझे वायर दिखा, इधर देखो बेटा, जब कट मारोगे तो यहां वायर करंट अंदर जाता हुआ दिखेगा, ऊपर देखो ऐसे अंदर जा रहा है।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? यस सर, दिख रहा है। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। Yes, sir. ये क्लियर है पिक्चर? मैं दूर दूर कर दे रहा हूं और क्लोजर है ये। तुम सोचोगे तो ऊपर तो वायर ज्यादा है सर, वायर कम कर दे रहे हैं। जैसे ऐसे फिंगर्स आपके वायर्स हैं और आपने ऐसे काट दिया तो आपकी बोन्स दिखेंगी उंगलियों की। तो ये बोन्स है, कलर्स हैं। नीचे से करंट आता हुआ दिखेगा, आता हुआ वाले को हम डॉट बोलते हैं। ये सारे वायर्स में करंट है बेटे। ये जो डॉट और क्रॉस है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। गलत फहमी मत रहना, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। नो, कोई भी डायरेक्शन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल दोनों। अब हमें स्टैब्लिश करना है कि अंदर फील्ड क्या होगा, बाहर फील्ड क्या होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, बताओ बेटे। Yes, sir. यस सर। क्लियर? अब सुनो, अब हम लोग अपना थंब यूज करेंगे, राइट हैंड थंब, डायरेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। उसके लिए मैं एक थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाता हूं कि हम लोग कलर कोडिंग कर दें। तो ऐसा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर लेते हैं। पहले मैंने ये कलर लिया, इसे मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये आउटर वाले वायर के लिए। तो आउटर वाले के लिए हमारे पास रूल है, राइट हैंड थंब रूल। विल पुट योर थंब आर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अंदर पुट किया ऐसे। अब मैं फिंगर ऊपर ले गया बिकॉज मुझे यहां चाहिए। तो ऊपर ले गया, कर्लिंग हो रहा है लेफ्ट को, इधर से ये डायरेक्शन मेरे राइट डायरेक्शन। तो ऊपर आया मैग्नेटिक फील्ड ये, इसकी वजह से। अब मुझे दो जगह यहां बीच में और नीचे दो जगह देखना, बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज ऑफ दिस यानी वो क्रॉस है, क्रॉस यानी अंदर, फिंगर अंदर किया, हाथ नीचे ले गया, कर्लिंग मेरी तरफ हो रहा है। तो मेरी तरफ यानी डायरेक्शन ये होगा। और फिर हाथ और नीचे ले गया, डायरेक्शन मेरी तरफ। मतलब इस पूरे जोन में मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस वायर। क्लियर है कि नहीं है? बोलो बेटा। क्लियर है सर। Yes, sir. अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब मैं इसको दूसरे कलर से ये कलर दिया। अब ये डॉट है, तो डॉट के लिए थंब बाहर, नीचे मुझे डायरेक्शन देखना है। तो देखो हाथ गया और कर्लिंग बाहर इधर को। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन, जो भी वैल्यू हो। डॉट है तो बाहर, देखो हाथ मुझे ऊपर लाना, ऐसे पड़ा तो कर्लिंग मेरी तरफ। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये। और देखो थंब तुम्हारी तरफ, हाथ ऊपर है, तो कर्लिंग कहीं भी जाऊं मैं इधर को होगा। अब एक बहुत क्लियर बात आपके सामने दिख रही है कि इन सेंटर दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। दैट्स वाई वी गेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इनसाइड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का सेंटर इज ऑल्सो इज यूज टू मेक सम रॉ मटेरियल इनटू मैग्नेट्स। तो इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। तो इसके सोलेनॉइड के अंदर आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है और ये सारे वायर सपोर्ट करके एक डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म देते हैं। बट आउटसाइड में दोनों, ऊपर वाला कुछ एक डायरेक्शन में देगा, नीचे वाला दूसरी डायरेक्शन में दे देगा। तो बाहर आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिज्म इज ऑलमोस्ट जीरो, वेयर एज इनसाइड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ऑलमोस्ट जीरो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो वायर है ये क्लोज है इसके, तो इसका मैग्नेटिज्म थोड़ा ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में। नीचे वाला दूर है तो उसका कम होगा। तो पूरी तरह से नहीं कैंसिल करेंगे, लेकिन अब हमने मान के चला है कि सोलेनॉइड हमारा बहुत बड़ा है, उसकी थिकनेस बहुत कम है। तो आप कह सकते हो कि बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को? यस सर। Yes, sir. ये नोट कर लेना कहीं पे कि इनसाइड या एट द सेंटर ऑफ और एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म एंड एट आउटसाइड देयर इज ऑलमोस्ट जीरो मैग्नेटिज्म। लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़े। पंथ है, पंथ। Yes, sir. चलिए अब हमारा गॉज आई एम सॉरी गॉजियन सरफेस देखो बोल रहा हूं। व्हाट शुड बी द एम्पीरियल लूप नाउ? एम्पीरियल लूप होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का कुछ। तो देखो कैसे हम लोग उसको लिखते हैं। ये मैं एम्पीरियल लूप ले रहा हूं। ये कलर विजिबल है, रेड कलर थोड़ा सा लिखा है देखो। Yes, sir. थोड़ा मुश्किल होता है, हटा दूं क्या इस कलर को? हटा देता हूं। ये कलर बहुत अच्छा नहीं रिस्पॉन्ड करता है ब्लैक स्क्रीन पे, तो ऐसा करता हूं, ब्लू ले देता हूं। एम्पीरियल लूप मैंने ये ले लिया, ये लेट मी नेम इट PQRS। इसका लेंथ मान लो L मान लिया मैंने, L लेंथ का एम्पीरियल लूप। अब इसको सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यान देना, बिल्कुल गलती नहीं, पेन को नीचे रख देना। कुछ स्टेटमेंट भी लिख देना। देखो मैंने 4 पार्ट में ब्रेक कर लिया पूरे लूप को। एक पार्ट दिया P से Q, एक पार्ट Q से R, एक R से S, एक S से सिर्फ P, फिर P। चलो इधर देखते हैं। P से Q जिधर B है उधर ही लूप का लेंथ भी है, तो बोथ आर पैरेलल। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे B इंटू L। Q से R, इधर देख बेटा लेंथ जा रहा ऊपर, पहले P से Q आए तो लेंथ सेम, B सेम, तो डॉट cos 0 हो गया, cos 0 1। यहां पे देख लेंथ ऊपर है यानी, और B इधर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री, और 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। और फिर R से S B ही 0 है, तो जब B 0 है तो टोटल इंटीग्रेशन भी 0 है। चौथा S टू P, ये भी 90 डिग्री पे है, तो ये भी 0, यानी ये सिर्फ BL आया। और I इन मैंने माना है n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स करंट के हैं, तो एक करंट में I का, एक लूप में I करंट, तो n लूप में n I। आप लोग करंट के कंट्रीब्यूशन को देख रहे हो, तो इतने सारे करंट है, सब कंट्रीब्यूट करेंगे ना। नाउ फ्रॉम 1 टू n3, तो आ जाएगा BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहां से हो गया बेटा ये आंसर है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो B हो जाएगा म्यू नॉट NI। नोट कर लीजिए आप लोग, ये लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मेडिकोस जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, दे मे गेट डायरेक्ट फॉर्मूला आल्सो। तो आपको बढ़िया से इसको आज ही तैयार कर लेना है, जिसे दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ही ना पड़े।
सर इसमें स्मॉल एन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या क्या? स्मॉल एन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नहीं, डिपेंड्स यार। अगर किसी को चैप्टर में दे दिया गया 3, किसी में 4, बट नंबर ऑफ लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जनरली कांस्टेंट रहता है। बिकॉज अगर 2 सेंटीमीटर में 50 फेरे हैं करंट वायर के, तो अगले 2 सेंटीमीटर में 50 टर्न्स होंगे। ऐसा रैंडम नहीं होता स्पेस्ड। अगर होता है तो हम नहीं लिख सकते, फिर तो हम ये लिख देंगे फॉर्मूला। और सर उस केस में तब भी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगी ना? यस, ऑफ कोर्स बाहर तो जीरो ही होगा। लॉन्ग सोलिनॉइड में बाहर जीरो ही होगा। अब अगले पेज पे आते हैं। अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, अभी बातें हैं इसमें। सोलिनॉइड अगर लॉन्ग ना होके थोड़ा छोटा हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा बच्चे छोटा सोलिनॉइड। ऐसा। ये सोलेनॉइड है। मुझे बीच में कहीं चाहिए, सपोज करो यहां चाहिए। बीच एकदम सेंटर कोई जरूरी नहीं है। जो इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से कुछ एंगल बना रहा है। मान लो ये बना रहा अल्फा डिग्री, ये बना रहा बीटा डिग्री, बीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा। ये डिराइव करते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन बीटा। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट मेरे से पूछ सकते हैं कैसे डिराइव करते हैं। अब बेटा अगर अल्फा और बीटा हॉरिजॉन्टल से होता तो मुझे क्या लिखना चाहिए था आइडियली? 90 माइनस। तो यहाँ कॉस हो जाता, कॉस हो जाता। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हर वो बच्चा जो मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है वो जरूर इसको लिख ले, बिकॉज आपके पास समय कम होता है। यू हैव लेस टाइम, लेस रिएक्शन टाइम इन योर एग्जामिनेशन। तो आप सोचने का समय आपके लिए बहुत कम होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं रिजल्ट पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अब आ जाते हैं, इसके 2 केसेस बना लेते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड जो पढ़ा है आपने, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब बहुत बड़ा लेंथ। 90। हाँ जी, इसका मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री। इतना दूर कर दो इस कोने को कि ये जो अल्फा डिग्री बेसिकली कॉर्नर को नाप रहा है। कॉर्नर को जब लाइन ऐसे ज्वाइन करने के लिए भेजो तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाए वो, तभी तो इनफाइनाइट कहलाएगा। और साइन 90 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा। तो ये वही हो जाएगा जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। एक केस ले लेते हैं। एट द कॉर्नर, एट द एज ऑफ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड का एज ले लेते हैं। तो बेटा एक तो इनफाइनाइट चला गया, यस सर, 1 0। तो 1 0 यानी बीटा चला गया 90 डिग्री पे और अल्फा 0 यही चाहिए मुझे यहां पे। तो इसको 90 डिग्री लिखो, एक को 0 लिखो, तो हाफ म्यू नॉट एन आई आता है। यानी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उसके एज पे हाफ म्यू नॉट एन आई आता है।
हाफ म्यू नॉट NI। नोट कर लो। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। टोरॉइड। अच्छा एक चीज और चलता हूं, बैक चलता हूं एक पेज। एक पेज प्रीवियस चलते हैं हम लोग। ये सोलेनॉइड देखो। सोलेनॉइड बेटा, सोलेनॉइड को हम मैग्नेट बोलते हैं। मान लो ये सोलेनॉइड है, ये वायर है, ये करंट। अब सपोज करो इसका डायरेक्शन हमें निकालना, थंब ऊपर रखेंगे, हाथ अंदर एक्सिस में ले जाओ, कर्लिंग इधर हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, ऐसे। तो एक तरह से यहां लाइंस घुसेंगी इसके, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी। अंदर भी लाइंस होती हैं। एक बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है ये। यस और ये हो जाता है मैग्नेट का नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ। फिर ये ऐसे वापस आता है, जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वैसे करता है ये। फिर कुछ लाइंस निकलेंगी ऐसे ऐसे, तो ये मैग्नेट हो जाता है एक तरह से। और मैग्नेट के दो पोल होते ही हैं, तुम्हें पता ही है। तो ये इसका सिचुएशन है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये तुम्हें पता होना चाहिए था। रुक जाओ। टोरॉइड क्या होता है बेटा, कोई जानता है? सर सर्कुलर सॉलिनॉइड शेप। दोनों को जोड़ दो। हाँ, सर्कुलर शेप का सोलेनॉइड। देखते हैं शेप से काम चल जाएगा, ड्रॉ हो जाता है। काफी छोटा हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा लगता है। जहां पे टच करते हैं सर्कल बनता है, सेंटर होता है वो। ये ले लिया, एक और। तो बेटा ये हो गया। अब इसको, इसमें वायर, मान लो मैं करंट ऐसे दे रहा हूं, ड्रॉ कर लो आप। ये एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें पोल ही नहीं होता, नो पोल।
I current, n number of turns. इसको कैसे सॉल्व करें बताओ? बोल बेटे, इसको कैसे सॉल्व करें? तो फिर से प्लेन इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे. ट्राई करो, ट्राई करो. ट्राई करो, ट्राई करो. यस सर. मान लो मैंने कट कर दिया. यस अब कट करने से मुझे वायर के कट पार्ट दिखेंगे जो ये हैं. इधर देखो, आउटर सरकमफ्रेंस देखो, आउटर सरकमफ्रेंस से करंट आते हुए दिखेंगे और अंदर नीचे वाले से जाते हुए दिखेंगे. तो नीचे वाले सरकमफ्रेंस में मुझे ये दिखेगा क्रॉस. यस सर. क्रॉस. सारे बच्चे इमेजिन करो, आंसर रट लेना एक सॉल्यूशन नहीं है. यस सर। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होते तो कसम से मैं आंसर रटवा देता, क्योंकि इसका डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आता और आपको जान के अच्छा लगेगा कि कंपटीशन में भी नहीं आता, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं आता, फिर भी हमें पढ़ना होता है जस्ट टू कि हम उससे यूज टू हो जाए और थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी हमारी बेटर हो. अब सब लोग सोचना शुरू करो कैसे सॉल्व किया जाए. ये सारे करंट है बेटे. सेंट्रल रेडियस ऑलमोस्ट आर मान लो कि रेडियस आर हम लोग मान लेंगे सेंटर का. थिकनेस बहुत कम है, तो चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं. सोचते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, लिख देता हूं. मैं अंदर वाले क्रॉस डायरेक्शन को मैं ये कलर दे रहा हूं जो येलो टाइप का दिख रहा है आपको. क्रॉस अंदर, अंगूठा अंदर किया, थंब अंदर, हाथ ऊपर ले गया, कर्लिंग हो रहा है राइट को. तो ये और ये. अब इसी में क्रॉस थंब नीचे अंदर किया और नीचे आ रहा हूं, यानी आउटसाइड, ये सेंटर की तरफ, तो कर्लिंग मेरी तरफ हो रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनर वायर्स ऑन इनर सर्कमफ्रेंसेस. ये वाले इनर जो क्रॉस वाले वायर. अब डॉट वाले पे चलते हैं. डॉट वाले को कलर कुछ और देंगे. डॉट वालों को कलर दे देते हैं ब्लू. ये डॉट यानी बाहर की तरफ, हम ले गया बाहर की तरफ, मैग्नेट आउटर साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो कर्लिंग मेरी तरफ हो रहा है. देखो कैंसलेशन की तरफ इशारा कर रहा है. थंब बाहर और हाथ नीचे किया क्योंकि मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कर्लिंग मेरी तरफ हो रहा है. देखो मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा मैनेज करना, या अपनी हाइट बढ़ाऊं, ऐसे मेरी तरफ हो रहा है.
तो मैग्नेटिक फील्ड यहां है और यहां है। अब यहां आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑलमोस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बट इनसाइड दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है इनसाइड। तो यहां भी वही चीज हो गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आ गया और वो ऐसा आया क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिज्म है। तो यही हम एम्पीरियन लूप भी ले लेते हैं। तो एम्पीरियन लूप का डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सब सेम डायरेक्शन में है, तो बस इक्वेशन लिख देता हूं। नाउ n अपॉन 2 पाई r को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हो। तो अगर आप n अपॉन 2 पाई r को, या इसको हटाता हूं, इसको स्मॉल n लिख लो तो b हो जाएगा इतना ही हो जाएगा, यानी वही आंसर जो सोलेनॉइड का आया। बट इसमें कोई पोल नहीं है, कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, पूरा मैग्नेटिज्म है बट पोल नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच मैग्नेट इज, या फाइंड आउट द मैग्नेट हैविंग नो पोल्स। तो आपके 4 ऑप्शन होंगे, एक होगा कि नॉट पॉसिबल, लेकिन आप इसी को टिक करके आएंगे। आगे बढ़े, यस सर। अगले पेज पे चले ना। अब बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक प्लेट है यार, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है। एक सीट है, वो ऐसी है, और पीछे पता ये ऐसे इनफाइनाइट एक्सटेंशन में है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एक्सटेंशन। तो इधर इनफाइनाइट को गई है, इधर इनफाइनाइट को गई है, इधर इनफाइनाइट को गई है। तो इस प्लेट के ऊपर और नीचे ही पता कर सकते हैं। पीछे तो एक सीट है पूरी, अलग बेड सीट है, पीछे लंबी जा रही है, आप उसके एज पे हो, तो आप ऊपर और नीचे आपको बताना है। यहां पे डॉट फील्ड दिया, आई एम सॉरी, करंट की वैल्यू दी हुई है, ये से बाहर आता हुआ करंट आपको दिख रहा है।
और करंट नहीं दिया हुआ, जे दिया हुआ है, करंट पर यूनिट लेंथ। करंट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। अब सॉल्व करो। इसका 2D डायग्राम बनाना ज्यादा बेटर होगा, तो 2D ही रखो। ऐसे अब ट्राई करो, इतना हिंट बहुत है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना? नहीं यार, ये तो करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक अच्छा फील्ड तो ओके सर, निकालना है जनाब। ओके सर, ओके सॉरी सर। तबीयत जैन की खराब रख, बिहेव तुम कर रहे हो। आ जाए तो बता देना आंसर। हार गए क्या तुम लोग? नहीं सर, 2 mu naught Ni। नहीं। जे म्यू नॉट। म्यून कितना, फिर से बोलो। मतलब आई नहीं, सॉरी, जे म्यू जे। नॉट। कई लोग तो मुझे लग रहा है एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे एफर्ट तुम लोग। सर यहाँ पर 2 कंपोनेंट जीरो। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं, बहुत आसान है, इससे आसान अभी तक अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं। अभी तक आज की क्लास में आप डेड थे, आप लोग लाइव नहीं थे, क्योंकि ये अगर नहीं किया तब तक आप डेड थे। इधर देखो, थंब रखा बाहर, करंट है, हाथ ले गए ऊपर, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। डिस्टेंस मैटर कर सकता, नहीं भी कर सकता, विल चेक, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है तो शायद नहीं करेगा। यहां थंब बाहर, कर्लिंग मेरी तरफ, तो ये तो मुझे मिल गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ कोर्स इनफाइनाइट है तो पूरा फ्लैट स्ट्रेट होगा, क्योंकि आगे वायर भी ऐसे ही, आगे ऐसे इनफाइनाइट है, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऊपर और टुवर्ड्स मसूरी होगी। मेरा जो डायरेक्शन है इधर मसूरी है, इधर होगा क्लॉक टावर, मैं जहां पे हूं ये क्लॉक टावर है। अब मुझे एम्पीरियन लूप लेना है, रेक्टेंगल। तो नेचुरली रेक्टेंगुलर लूंगा मैं, जिससे ये यस सर। लीनियर हो जाए। ओके। ये पी क्यू आर एस, बिल्कुल वैसा ही जैसा थोड़ी देर पहले किया। एल लेंथ ले लेते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं पी से क्यू, क्यू से आर,
R से S, S से P। तो P से Q बेटा देखो B की डायरेक्शन में लेंथ है तो BL, समझ गए ना? P से आप Q जा रहे हो, B भी इधर है, तो ये हो गया बेटा BL। ये 90 डिग्री पे है, 0 बता चुका हूं। S से R, R से S, आई एम सॉरी, R से S भी BL हो जाएगा। यस सर। देखो यहां थोड़ा डिफरेंस हो आ गया पहले वाले से, ये फिर 0 90 डिग्री की वजह से, तो ये हो गया 2BL। I in क्या होगा? I in होगा J इंटू L, हाँ सर। क्योंकि J था करंट पर यूनिट लेंथ, J वॉज गिवन एज I अपॉन L, तो I इज JL हो जाएगा। नाउ सिंस यस सर। किसी का आया था? यस सर। Yes. आया था। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया है। आगे बढ़े, बोले बेटे। Yes, sir. यस सर। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही, अब जाइए आप एंजॉय करिए, ठीक? थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, एग्जिट कर जाइए सब लोग।